ईसाई मिशनरियों का भी षड्यंत्र चल रहा है धर्मांतरण का, तो धर्मांतरण भी राष्ट्रांतरण है। बिल्कुल, धर्मांतरण में भी वहाँ अब महिलाओं को और लड़कियों को ही, जहाँ भी हम धर्मांतरण रोकने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इन लोग चंगाई सभा करते हैं, तो हिंदू ही महिला बैठे रहती हैं और 2-3 ही पुरुष वर्ग उनके होते हैं, जो फादर पादरी जो बोलते हैं वो बैठे रहते हैं। तो हम आजकल धीरे धीरे वो भी करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अभी छत्तीसगढ़ में हम धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो नारा चला के रखे, हमारे सभी छत्तीसगढ़ के भाई लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, तो थोड़ी कमी आई है, थोड़ी कमी 1% बोल सकती हूँ, धर्मांतरण में भी कमी आई है। क्योंकि जो पादरी लोग हैं, अब छत्तीसगढ़ में अगर हमको चंगाई सभा या धर्म परिवर्तन करते दिखते हैं तो हम तो सीधा बोल चुके हैं कि अगर हमें धर्मांतरण करते मिले तो रोकना और टोकना तो हमारा काम है नहीं, सिर्फ ठोकना काम है। रोको, टोको और ठोको, तो रोकना और टोकना मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ ठोकने का काम करती हूँ। तो इसलिए पादरी और नन घबराते हैं, थोड़ा अब कमी कर दी है छत्तीसगढ़ में। इसके पीछे जो धर्मांतरण हो रहा है या लव जिहाद हो रहा है, कहीं न कहीं इसके पीछे नेताओं का हाथ तो नहीं है? नहीं, इसमें मतलब अभी तक, मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये, अभी तक तो ऐसा हमको नहीं लगा है। नहीं, मतलब कहने का हमारा ये है कि अगर राजनेताओं में दृढ़ इच्छा शक्ति होती, भारत के लोगों के प्रति वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, तो ये न इस्लामिक जिहादी हमारे सामने आते हैं और न ये ईसाई मिशनरी वाले। हाँ, वो इनमें इच्छा शक्ति की कमी है कि वो कानून नहीं ला रहे हैं। अगर हमारे नेता केंद्र हो या राज्य हो, अगर ये कानून आ जाता है तो लव जिहाद और धर्मांतरण दोनों बंद हो सकता है, अगर कड़ा कानून बने तो ये आपका कहना सही है कि इसमें नेताओं का कहीं ना कहीं हाथ है, मैं स्वीकार करती हूँ। इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, पार्टियां कोई भी हो, बिल्कुल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, उनको वोट से मतलब है। उन्हें वोट से मतलब है, भारत की जनता से नहीं, भारत की संस्कृति से मतलब नहीं। बिल्कुल सही। हाय, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सम्मुख आकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ करते हुए आप सभी को धन्यवाद करना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए, यही हम मनोकामना करते हुए आपके सम्मुख आते चले जाते हैं। जब इंसान सच्चाई के साथ पाप को यानी कि अधर्म को कबूल करता है या फिर प्रायश्चित करता है, तो उसके जीवन में बहुत ही अद्भुत सा खुलासा होने लग जाता है। तो आइए हम कुछ वीडियो बोलना चाहेंगे, कुछ समाचार वचन के साथ आपको फरमाना चाहेंगे। जितने भी विरोधी लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, पास्टर सेवक सेविका का विरोध करते हैं, उन सभी को ये वचन सुनाना चाहता हूँ। साथ ही साथ मसीह भाई बहनों को भी एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर दुश्मनों को भी अपने मित्र बना सकता है। चलो आइए, हमारे अपने काम प्रभु यीशु मसीह को यानी कि यहोवा परमेश्वर को भाना चाहिए, पसंद आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। जैसे कि नीति वचन 16 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा गया है, अधर्म का प्रायश्चित है न, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर का भय मानने से लोग क्या करते हैं? पाप से बच जाते हैं। क्या से बचते हैं? बुराई से बचते हैं। हाँ, यहाँ लिखा, और यहोवा के भय मानने के द्वारा बुराई से बच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो इंसान यहोवा का भय मानता है वो बुराई से बच जाता है, खराबी से बच जाता है, खराब से दूर रह जाता है। हालेलुया। और धोखाधड़ी से बच जाता है, ईमानदारी में बढ़ता चला जाता है। जब इंसान के जीवन में सच्चाई आएगी, कृपा आएगी, तब जाके वो अधर्म का पछताव करेगा, है ना, वो कबूल करेगा, वो यानी कि कबूल कर लेगा कि मैं ये हूं, वो हूं, है ना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। अधर्म का प्रायश्चित यानी कि पछताव, कबूलात
सच्चाई और कृपा से होता है। आपके जीवन में सच्चाई आएगी, कृपा आएगी, तब जाके आप अधर्म को छोड़ेंगे, अधर्म को अपने मुंह से कबूल कर देंगे कि मैंने ये किया वो किया, छोड़ देंगे, है ना मेरे तमाम भाइयों बहनों। जब तक इंसान के जीवन में कृपा नहीं है और क्या बोलना चाहिए, सच्चाई नहीं है, तब तक वो इंसान पछताप नहीं कर सकता, वो इंसान कबूल नहीं कर सकता, वो इंसान मान नहीं सकता। मेरे यारों, इंसान के जीवन में कृपा चाहिए, सच्चाई चाहिए, तब जाके वो इंसान यहोवा परमेश्वर का भय मानेगा, और भय मानने वाला व्यक्ति बुराई से दूर रहेगा। किसका भय मानेगा? यहोवा परमेश्वर का भय। भय का मतलब है डर। किसका डर? परमेश्वर का डर। उसके सच्चाई में चलना है, हकीकत में उसे डर के चलना चाहिए। बल्कि लोग आज संसार को डर रहे हैं, जाति धर्मों को डर रहे हैं, कानून कायदाओं को डर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर का डर इंसान के जीवन में आज नहीं नजर आ रहा है। यहां पर लिखा गया है कि जो इंसान यहोवा का डर मानता है ना, वो इंसान बुराई से बच जाता है। और आगे 7 वचन में लिखा है, यानी कि मैंने 16 का 6 वचन पढ़ा, अब मैं आपको 7 वचन पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उसमें लिखा, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है ना, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, यानी कि भाता है, पसंद आता है, तब उसके शत्रु का भी उससे मेल कराता है। वाह मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर यहोवा परमेश्वर को किसी का चाल चलन पसंद आ जाता है, तो यहोवा परमेश्वर उनके शत्रु को भी अपना मित्र बना देगा। आपके दुश्मन होंगे, आपके शत्रु होंगे, अगर आपके स्वभाव, आपके गुण अगर यहोवा परमेश्वर को अगर पसंद आ गए, तो आपके दुश्मन को भी यहोवा परमेश्वर दोस्त बना देगा। क्या चाहते हैं आप? हम सब यही चाहते हैं कि हमारे सारे दुश्मन लोग मित्र बन जाएं, सारे नफरत करने वाले लोग अपने बन जाए, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर को हमारा कौन सा चाल चलन अच्छा लगता है, उसको हमें ताजा करना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा। तो गॉड ब्लेस यू। आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा होगा, माना होगा, और अपने जीवन में ताजगी महसूस किया होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। साथ ही साथ विरोध करने वाले अपने जीवन को, अपने मन को ताजा करिए, और अपना काम परमेश्वर को और लोगों को पसंद आए, ऐसे कार्यों को सामने रखिए। गॉड ब्लेस यू। तब जाके सब मित्र बन जाएंगे। आमीन।